गुड इवनिंग स्टूडेंट। डियर थर्ड सेमेस्टर का ये मैथ आप लोगों को मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। और स्टूडेंट इसमें देखिए, अगर क्लास पसंद आएगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, मैंने आज लघुगणक का चैप्टर उठाया है। मैंने इसलिए पहले इसको स्टार्ट कर रहा हूँ ना, क्योंकि इसके पीछे कुछ मुद्दा है। पता है क्या है मैटर? ये है कि ये जो लघुगणक चैप्टर है ना, देखने में ही सबको क्या होती है ना कि मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट चैप्टर नज़र आता है, ठीक है। लघुगणक हुआ, CI हुआ, SI हुआ, ठीक है ना। ये सारे जो चैप्टर हैं वो आपके बहुत ज़्यादा मतलब डिफ़िकल्ट नज़र आते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़, ये डिफ़िकल्ट को मैं इजी बनाने के लिए सबसे पहले इसी को स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है ना। ताकि मतलब अनुपात समानुपात तो आप लोग फिर भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैंने लघुगणक को स्टार्ट किया इसलिए कि आप लोग लॉगरिथम को कुछ बेहतर कर पाएँ। सुनिए, लॉगरिथम क्या होता है कि लॉगरिथम अगर मैं बता दूँ कि लघुगणक, इसको बोला जाता है इंग्लिश में लॉगरिथम, ठीक है ना। लॉगरिथम, ये लॉगरिथम बोला जाता है इंग्लिश में। अब सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट। देखिए, अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लॉग बेस ए, लॉग इज द बेस ऑफ ए, n इक्वल टू x लिख रहा हूँ, तो यह जो बच्चे हैं वह आपका बेस a के पावर, मतलब कि डेफिनेशन यहीं से बन जाती है कि ये तीन राशियाँ हैं, a, n और x है, ठीक है ना। यहाँ पे a, n और x ये तीन राशियाँ हैं। और इनके विपरीत, यहाँ पे विपरीत नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे कि यक्स जो है वह n का लॉगरिथम होगा। यक्स जो राशि है वह n का क्या कही जाएगी? लॉगरिथम कही जाएगी, मतलब n का लघुगणक कही जाएगी। लॉग से लघुगणक को लॉग से प्रदर्शित करते हैं। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के चल रहा हूँ, ठीक है ना। सीधी सी बात है कि अगर मैं यहाँ पे तीन राशियाँ ले लेता हूँ, एक हमने a ले लिया, जैसे यहाँ पे हमने तीन राशियाँ लिया हुआ है ना, a, n, x लिया हुआ है। इन तीनों के बीच लघुगणक की डेफिनेशन क्या हो जाती है? तो इतनी बातें समझ लीजिएगा कि इन तीनों के बीच संबंध स्थापित करना, लॉग में संबंध स्थापित करना ही लघुगणक कहलाता है। मतलब क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पे बच्चे हैं, जो यक्स के प्रति, यानी ये जो आपका एक दूसरी राशि है, आपकी एक तीसरी वाली राशि x के प्रति n जो होगा, n जो राशि है वह लॉग कही जाएगी। यानी क्या हो जाएगा? x के प्रति n का लॉगरिथम लघुगणक ही कहा जाएगा। समझ में बात आई ना? यानी जो x जो है वह n का लॉग कहा जाएगा। क्लियर है? यानी तीसरी जो राशि है, हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि ऐसी तीन राशियां जो एक दूसरे से लॉग के द्वारा संबंधित हों, ठीक है ना। अगर इसके डेफिनेशन कहो तो हम लोग लिख सकते हैं कि ऐसी तीन राशियां जो एक दूसरे से लॉग के द्वारा संबंधित हो तो उसे लघुगणक कहते हैं। लघुगणक कहते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से यहाँ पे, ठीक है ना। एक मिनट इंक डाल लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इंक ब्लैक वाली, ओहो ब्लैक वाली नहीं है क्या? ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक है ना। चल तो रहा ही है ये। अच्छा दिखा, चलिए यहाँ पे चल लेते हैं। मतलब ऐसी तीन राशियाँ जो लॉग के द्वारा संबंधित हों तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे लघुगणक कहते हैं। थोड़ा सा हल्का मार्कर चल रहा है, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग इंक डाल लेते हैं। इंक डालने के बाद हम लोग फिर से क्लास चलते हैं। देखिए बच्चे, बहुत ही अच्छी तरीके से क्लास को करवाऊंगा और आप लोग बस क्लास पे बने रहिए, ठीक है ना। पूरा का पूरा मैथ सॉल्व करवाऊंगा एग्जाम से पहले ही, ठीक है ना। और वो भी बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के, ठीक है। अब आप लोगों को इतना समझ में आ गया कि ये लॉग क्या होता है। बच्चे देखो, इसमें लॉग जो होता है, एक तो लघुगणक होता है, एक तो प्रति लघुगणक बोला जाता है। प्रति लघुगणक का मतलब ये होता है कि जो छोटे लॉगरिथम का जो छोटा लॉग हो, मतलब कि ऐसे बोला जाता है, वह क्या होता है? वह प्रति लघुगणक होता है। प्रति लघुगणक होता है,
ये प्रति लघु गुणक क्या होता है, तो ऐसे छोटे से छोटा मान, यानी ऐसे छोटे से छोटा मान जो लॉगरिथम में प्रदर्शित तो हो लेकिन वह एकदम ही छोटा हो, ठीक है ना, यानी जिनका पूर्णांश बहुत ही छोटा हो तो वह क्या बोला जाता है, एंटी लॉग बोला जाता है, मतलब कि प्रति लघु गुणक बोला जाता है, एंटी लॉगरिथम। समझ में बात आई बच्चे, ठीक है ना। तो इसका डेफिनेशन अभी नहीं लिखवाता हूँ, ये अगली क्लास में मैं बताऊंगा, फिलहाल में बस थोड़ा थोड़ा देखते हुए चलते हैं। हटा दूँ इसको। देखो मैटर क्या है, सॉरी, ठीक है, मैटर क्या है कि यहाँ पे जो आपका लॉगरिथम है, सीधी सीधी सी वैल्यू, यानी अगर तीन राशियों का संबंध लॉग के द्वारा दिखाया जाए तो वह क्या कहा जाता है, लॉगरिथम कहा जाता है, लघु गुणक कहलाता है, ठीक है। अब बच्चे ये जो लघु गुणक है वह सामान्यतः इसमें दो प्रकार के आते हैं, एक आता है पूर्णांश, ठीक है ना, एक आता है पूर्णांश, ठीक है ना, और एक आता है बच्चे आपका अपूर्णांश आता है, ठीक है ना, अपूर्णांश आता है। समझ में बात आई, एक आता है पूर्णांश और एक आता है अपूर्णांश। समझ में बात आ रही है ना। अब बच्चे यहाँ पे जो होता है वह पूर्णांश क्या होता है और अपूर्णांश क्या होता है, देखो सीधी सीधी सी बात है, जब आप दशमलव में इंडिकेट, किसी भी वैल्यू को दशमलव में इंडिकेट कर दे रहे हो, ठीक है ना, जैसे कि अगर मैं कहूँ ये मैंने लिखा 4240, ये 4 अंक मैंने लिखा, 4 अंक में मैं कहूँगा कि इसका पूर्णांश बताइए, केवल देखो पूर्णांश पूछ रहा हूँ, तो 4 अंक ये कितने हैं बच्चे, संख्याओं, ये संख्याएं कितनी हैं, पूर्णांश बच्चे हम लोग निकालने के लिए n-1 लगाते हैं फार्मूला, ठीक है। देखो ये कितनी संख्या है, 1 2 3 4, यानी क्या आ गया, n बराबर 4, तो यहाँ पे रख दोगे 4 - 1 बराबर कितना, अच्छा इसका पूर्णांश कितना आ गया, इस संख्या का 3 आ गया, तो 3 हम लिखेंगे, 3 पॉइंट करके लिखते हैं, ठीक है ना। अब बच्चे जो होता है यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैटर क्या है कि 1 2 3 4, मतलब कि कॉलम नंबर 42 में, ठीक है ना, ये लॉगरिथम सारणी की मैं बात बता रहा हूँ, अभी लॉगरिथम सारणी थोड़ी सी समझ में नहीं आएगी, मैं बताऊंगा उसको भी। कॉलम नंबर 42 मतलब 42वें स्थान पे हम लोग देखेंगे 4 का 0 देखेंगे, 4 का 0 देखेंगे, जितना आएगा उसकी वैल्यू हम इंडिकेट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये बच्चे पूर्णांश हो गया। अपूर्णांश की बात जो दशमलवांश हो, मतलब कि जो आपके दशमलव अंकों में रखे जाते हो, ठीक है ना, जो दशमलव अंकों में रखे जाते हैं वह क्या बोले जाते हैं, वह अपूर्णांश बोले जाते हैं। सीधी सीधी सी बात हो गई ना, ठीक है। तो यहाँ पे अब आगे चलते हैं, मतलब कि जो भी चीज़ अगर दशमलव, मैंने अगर इसमें बोला यह 3.4240 हो जाएगा, अगर मैं कह रहा दूँ कि यह दशमलवांश में रखा गया, ठीक है ना, दशमलवांश मतलब कि अपूर्णांश, ठीक है ना, ये दशमलव के बाद कितने डिजिट रखे गए, तो 1 2 3 4, ये 4 डिजिट रखे जा रहे हैं, इसका मतलब कि अपूर्णांश जो होगा ये बच्चे यहाँ से होगा, ठीक है ना। क्लियर है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तुरंत कमेंट करना आप लोग, ठीक है ना, वो चीज़ें मैं बिल्कुल और भी डीपली तरीके से मैं बताते हुए चलूँगा, ठीक है। पूर्णांश अपूर्णांश क्लियर हुआ है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है और इसके बारे में कुछ आएगा भी नहीं, ठीक है ना। बस हम लोग चलते हैं। अब बच्चे देखो मैटर क्या है कि आगे वाली क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हैं लेकर के क्लास, ठीक है। देखो बच्चे यहाँ पे मैटर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे अगर मैं कहूँ कुछ फार्मूले वगैरह होते हैं, ठीक है ना, कुछ फार्मूले होते हैं, कुछ फार्मूले क्या क्या हैं बच्चे, तो अगर देखो हम जानते हैं कि घातांक नियम सभी लोग पढ़े हैं, लॉग अगर m इंटू n हो, m इंटू n, देखो m इंटू n हो, तो बच्चे इसका जो फार्मूला होता है वह log m होता है और प्लस क्या हो जाएगा, log n हो जाएगा। समझ में बात आई ना, जब इंटू होगा बीच में तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, log m, और प्लस क्या हो जाएगा, log n। कल हम लोग और पूर्णांश और अपूर्णांश पे कल वाली क्लास में हम लोग और चर्चा करेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, अगर बच्चे log m के पावर n है तो यहाँ पे हो जाएगा n log m हो जाएगा, ठीक है ना, n log m हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे बच्चे अगर मैं कह रहा हूँ कि log m अपॉन के n है, मैं कह रहा हूँ कि log m अपॉन के n है, log m अपॉन के n है, तो यहाँ पे देखिए बच्चे क्या हो जाएगा, ये पहले तो हमारा हो जाएगा log m माइनस क्या हो जाएगा बच्चे, log n के बराबर हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है ना, क्लियर है। इतना देखो, इतना फार्मूला होता है, फार्मूला नोट कर लो आप लोग, फिर हम आगे लेकर के बढ़ते हैं बच्चे, ठीक है ना, इतना नोट कर लो,
ठीक है। हो गया। अगर इसको आप लोग नोट कर लिए हो तो मैं आगे बढ़ूं, ठीक है। ये इतना फार्मूला होता है। और कभी भी बच्चे जब हमें लेकर के चलना हो, जब हमें ऐसे अगर मैं बोलूं कि जब भी बच्चे पॉइंट आपका, ठीक है, जब भी पॉइंट हमें ये लेकर के चलना हो, क्या बोलता हूँ कि अगर दोनों का आधार सेम हो, जैसे log 10 तो बेस तो 10 लेंगे, 10 यानी log 10 यानी देखो आधार भी सेम है log का और यहाँ की वैल्यूएशन भी सेम है। ये जब वैल्यूएशन सेम हो जाएगी तो इसका मान कितना आएगा, 1 आएगा। इसका प्रयोग आएगा बच्चे, ठीक है ना, अभी सामने आएगा इसका प्रयोग। एक बार आप लोग इसको देख लो खूब बढ़िया से, और जहाँ पे अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा तुरंत कमेंट करना। दूसरी जो वीडियो बनेगी बच्चे उस पर मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से लेकर के चलूँगा, ठीक है। अच्छे तरीके से क्या, अभी अच्छा ही चल रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चे, कुछ इस पर क्वेश्चंस आ जाते हैं, कुछ इस पे क्वेश्चंस आ जाते हैं और हम लोग अच्छी तरीके से डिनोट करते हुए चल रहा हूँ इसको, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस इसके अच्छे क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो बच्चे, 1 मिनट, थोड़ा सा रेड वाला मार्कर ले लिया जाए। हो गया बच्चे? चलो ठीक है। अब यहाँ पे जो बच्चे क्वेश्चंस है, जैसे आपका मैंने दे दिया कि हटा दूं इसको मैं ना, अब इसकी तो कुछ काम है नहीं अब, ठीक है, तो इसका काम नहीं है तो इसको हटा दिया जाए। अब फार्मूला आप लोग आई होप दैट कि स्क्रीनशॉट कर ही लिए होंगे, ठीक है। इसको मैं हटा देता हूँ। लॉगरिथम की डेफिनेशन भी हो चुकी हमारी, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं लॉग बच्चे, log 12 प्लस log 12 प्लस log 3 माइनस log 27। चलो बच्चे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर। ये आप लोग अगर बुक आप लोगों के पास होगी तो ये बुक मैं तो इसको पहला ही क्वेश्चन मानूंगा। आप लोगों के बुक में ये कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग देख लो, ठीक है ना। ये अभ्यास का करवा रहा हूँ डायरेक्ट मैं, ठीक है ना, क्योंकि बच्चे अगर हाँ एग्जाम्पल वगैरह भी अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो आप लोगों की बुक से तुरंत आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना कि सर एग्जाम्पल भी उसका करवा दीजिए, ठीक है ना। तो मैं करवा दूंगा, एग्जाम्पल्स भी करवाने में कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है ना। तो और भी क्लास में और इधर उधर की क्लास में मैंने देखा कि मतलब बहुत सारी क्लास चल रही है और उस पर मैंने देखा कि अधिकतर लोग क्या कर रहे हैं कि एग्जाम्पल्स वगैरह डिनोट करवाते हुए चल रहे हैं। तो बच्चे हमें उससे मतलब नहीं है, हमें क्या है कि हमें यूनिक करना है। मतलब हम क्या हैं, हम प्रश्नावली को लेकर के चलेंगे, ठीक है। चलिए, और प्रश्नावली से ऊपर भी क्वेश्चन लेकर के चलेंगे, मतलब किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। देखो log 12 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, log 12 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम सबसे पहले बच्चे तोड़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। या फिर आप लोग देखो क्या हो जाएगा, ये log 12 है ना, तो ये log 12 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुणे कितना भैया, 3 लिख सकते हैं कि नहीं। log 12 को 4 गुणे कितना, 3 लिख सकते हैं। प्लस यहाँ पे log 3 दिया हुआ है, इसको रहने दो ऐसे ही, माइनस यहाँ पे बच्चे आपका log, ठीक है ना, ये 3 3 के 9 3 27, 3 के पावर 3 हो सकता है, ठीक है, 3 के पावर 3 हो सकता है। मैंने एक शायद फार्मूला लिखवाया हूँ कि नहीं, कि log अगर यम के पावर n है तो यह n log यम हो जाता है, कितना हो जाता है, यह n log यम हो जाता है, ठीक है ना। देखिए बच्चे एकदम बिल्कुल इजीली तरीके से, ये क्या है, इनटू मैंने दिया हुआ है ना, तो मैंने अभी फार्मूला मैंने नोट करवाया कि अगर log यम इंटू n हो तो क्या करते हैं, log यम प्लस log n कर लेते हैं। क्लियर है ना। मैटर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से क्या हो जाएगा कि log 4, थोड़ा सा इजीली तरीके से समझते हुए चलो, log 4 प्लस क्या हो जाएगा बच्चे, log 3, इसको तोड़ सकते हैं, log 4 प्लस log 3 कर सकते हैं इसको, ये इंटू में है देखो इस रूल से, ठीक है ना, हो गया क्लियर। प्लस यहाँ पे आपका दिया हुआ है log 3, रहने दो इसको, माइनस देखो घातांक नियम से ये 3 आगे आ जाएगा तो 3 log कितना हो जाएगा बच्चे, 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 log 3 हो जाएगा। क्लियर है भाई। देखो एक बात और है कि यहाँ पे 4 है तो इसको भी हम लोग डिनोट कर लेते हैं, log 2 के पावर 2 कर लेते हैं, ठीक है ना। और प्लस यहाँ पे देखो यह log 3 आपका आया है, ठीक है ना, यह log 3 आया है, प्लस यहाँ पे 3 log 3 में से थ्री log 3 में से log 3 जाएगा, log 3 कितना हो जाएगा बच्चे, ये 2 log 3 हो जाएगा। देखो थोड़ा सा अच्छे से लिख देता हूँ, यह 1 log 3 यहाँ से
और यह 1 log 3 यहाँ से कुछ नहीं लिखा हुआ है। तो जैसे आप लोग जानते हो ना, इसको जोड़ते हो ना, जैसे x प्लस एक्स जोड़ते हो तो कितना आता है, 2x आ जाता है ना। उसी प्रकार से यह 1 log 3 कितना आ जाएगा, प्लस 2 log 3 आ जाएगा, माइनस 3 log 3। क्लियर है बच्चे? देखो यहाँ से यह बच्चे अब ये भी घातांक रूप से टूटेगा तो यह कितना हो जाएगा, 2 log 2 हो जाएगा। और यहाँ से बच्चे देखो, इसमें से ये घटा, इसमें से ये घटा, इसमें से ये जब घटेगा तो कितना आएगा, माइनस log 3 आएगा। क्लियर है? माइनस log 3 आएगा। क्लियर है बच्चे? ठीक है, चलिए आगे। ठीक है, यहाँ पे देख लो, यह माइनस log 3 आएगा। ठीक है, अब इसमें बच्चे देखो, कोई और भी अगर 6 दूना के 12 अगर हम लोग करें यहाँ पे 6 दूना के 12, ठीक है ना, तो भी तो यहाँ पे 2 दूना के 4 तो यहीं 12 आएगा। ठीक है, और 3 लाना ही पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना, तो आप लोगों का यहाँ पे चलो देख लो, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चे यहाँ पे। ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। डिनोट करते हुए आगे निकलो। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे चलें। अगला क्वेश्चन आप लोगों का ये कह रहा है, ठीक है, आप लोगों के बच्चे बुक में ना यहाँ पे आप लोगों का दिया हुआ है कि लॉग, यहाँ पे आंसर कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, log 2 माइनस log 3। ठीक है ना, तो माइनस log 3 ऐसा कभी बच्चे यहाँ से देख लो, क्योंकि यहाँ पे आपका जानते हो ना कि 4 × 3 तभी 12 आएगा। ठीक है ना, 12 का और कुछ फंडा है नहीं तोड़ने का। तो ये बच्चे आपका 4 जो है, 4 आपका टूट करके कितना आएगा, 4 जो है वह 4 टूटेगा तो यहाँ पे 2 के पावर 2, और 2 के पावर 2 का जब टूटेगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 log 2 आ जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू हमारी इतनी ही आएगी। ठीक है, और तो कोई फंडा है नहीं। ठीक है, ये आंसर लग रहा है मिस्टेक कर दिया है बच्चे। ठीक है ना, मिसप्रिंट कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे, क्योंकि हमारा और कहीं से तो गड़बड़ है नहीं। हाँ चलिए ठीक है, आगे चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के बुक में ये दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 5। ठीक है, log a² b³ और c के पावर 4, हटा दूँ इसको। ठीक है, चलो आगे। log a² यहाँ पे दिया हुआ है, log a² सिद्ध करना है बच्चे। अगला वाला क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, log a² b³ c के पावर 4 बराबर हमें सिद्ध करना है। ठीक है ना, बराबर क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध ये करना है 2 log a 3 log b। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें सिद्ध करना है 2 log a और बच्चे प्लस 3 log b प्लस बच्चे आपका 4 log c। तो बड़ा ही इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम लोग चाहे राइट हैंड साइड से चल लें चाहे लेफ्ट हैंड साइड से चल लें, दोनों बात बराबर आएगी। ठीक है ना, देखो हम लेफ्ट हैंड साइड से चल रहे हैं, ऐसा क्वेश्चन जब मिले बच्चे ना तो डायरेक्टली लेफ्ट हैंड साइड से चलो। क्या हो जाएगा, 3 पद दिए हुए हैं, log a² इंटू b³ और इंटू c के पावर 4। देखो कहीं ना कहीं इन तीनों के बीच में हम ये भी लिख सकते हैं a² गुणे b³ गुणे c के पावर 4, इन तीनों को गुणा कर सकते हैं। देखो बच्चे, हम इसको इतना भी कर सकते हैं, log अभी हमने सीखा कि जब इंटू रहता है तो पॉजिटिव लग जाता है, तो log a² प्लस log b के पावर क्यूब मतलब b के पावर क्यूब। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस b के पावर 3 हो जाएगा ये। ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, log c के पावर 4। ठीक है ना, अब यहाँ पे देखिएगा, ये घातांक नियम से यह 2 log a हो जाएगा और प्लस 3 log b हो जाएगा, प्लस आपका ये भी 4 आगे आ जाएगा, 4 log c हो जाएगा। क्लियर है, 4 log c हो जाएगा। ये आपका रहा, मतलब हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। क्लियर है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है बच्चे, क्वेश्चन जो अगला है वो आप लोगों का दिया हुआ है कि 2 के पावर 50 में, ठीक है ना, 2 के पावर
50 में 2 के पावर 50 में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि log 2 बराबर 30 10 3 है। ठीक है ना, यानी पॉइंट में है, मतलब दिया हुआ है। इसको हटा दूं या इधर लगाता हूं बच्चे? ठीक है, इधर लगाता हूं, यहाँ से यहाँ तक। अगला जो दिया हुआ है कि 2 के पावर 50 में, ठीक है ना, 2 के पावर 50 में क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है ना, यही है क्वेश्चन नंबर 6। दिया हुआ है कि 2 के पावर 50 में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, में अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। 2 के पावर 50 में अंकों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है ना, अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए जबकि log 2 बराबर 0.3010 है, इतना दिया हुआ है। हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे घातांक रूल लगा देना है डायरेक्टली। ठीक है ना, तो यहाँ पे log 2 की वैल्यू दी हुई है इतना, हम लिखेंगे बच्चे डायरेक्ट। इसको सॉल्व मैं करता हूँ। ठीक है ना, देखो ध्यान से आप लोग। log, भाई देखो एक बात ध्यान से रखना कि यह हम जब log लेंगे ना, तो यह 2 के पावर 50 है, घातांक में चेंज हो गया, तो इसको हम लाएंगे जब यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, 50 log 2 हो जाएगा, 50 log 2 हो जाएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 50 log 2। अब देखो log 2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 0.30103 दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चे, 50 log 2 की वैल्यू, तो log 2 मतलब इनटू कितना हो जाएगा, 0.30103। मल्टीप्लाई करवा लेते हैं इसको, 5 गुणे 10 कर सकते हैं ना 50 को, और गुणे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.30103। तो 10 का जब गुणा करेंगे तो ये 3 पॉइंट हो जाएगा, यानी 5 × 3.0103। ठीक है ना, अब गुणा कर लेते हैं। 5 तिहाई 15 को 5 0 1 और 5 1 कम 5 0 पॉइंट 5 तिहाई कितना 15, ये आ जाएगा बच्चे इसका आंसर। ठीक है ना, लगभग 16 के करीब आ जाएगा। ठीक है ना, 16 के करीब क्या 15 ही होगा, मतलब ये 5 जब निकटतम मान लोगे तो 1 आ जाएगा यहाँ पे, वही मतलब लगभग 16 के करीब आ जाएगा। ठीक है ना, 16 कह सकते हैं। ठीक है, ये मैटर आपका 6वां क्वेश्चन रहा। ठीक है, 6वें क्वेश्चन के बाद आप लोगों का 7वां क्वेश्चन कुछ इसी प्रकार से, 7वां आप लोग लगा सकते हो अब। ठीक है, तो 7वां मैं बिल्कुल आप लोगों के लिए छोड़ देता हूँ, 7वां बिल्कुल इसी तरीके से हूबहू है। ठीक है ना, तो 7वां के लिए आप लोगों का ये है, यू कैन सॉल्व। ठीक है ना, 7वां आप लोग खुद लगा सकते हो। ठीक है, 8वां हम लोग क्वेश्चन देखते हैं बच्चे। 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है कि अच्छा ये भी सिद्ध ही करना है, और बराबर लाना कितना है, तो log 2 लाना है। ठीक है ना, तो देखते हैं आता है कि नहीं। अभी बच्चे ना जो ये वाला, इससे पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन लगाया उसमें 2 log 2 आया था ना, 2 log 2 आया था, प्लस कितना आया था, log 3 आया था, या प्लस या माइनस आया था, माइनस log 3 आया था ना, इसका ये आंसर आया था। लेकिन इसमें जो बुक में दिया हुआ आंसर है वो कुछ इस प्रकार से, log 2 माइनस log 3 दिया हुआ है। तो इसको एक बार और क्रॉस चेक कर लिया जाएगा कि इसमें क्या मैटर है। ठीक है ना, बट हमें लग रहा है आंसर ही रॉन्ग कर दिया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक मेथड, क्योंकि लॉगरिथम में ना क्वेश्चंस कई प्रकार से लगाए जाते हैं, तो हो सकता है वो किसी और विधि से है, बट उसको देख लेंगे एक बार और। ठीक है, क्रॉस चेक कर लेंगे। चलिए आगे, ये आपका क्वेश्चन टोटल हो गया। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर बच्चे हम लोग 8वां देखते हैं। स्टूडेंट देखिएगा मैटर यहाँ पे कैसे हो जाएगा। इस चीज़ को तो 2 log कितना लिख सकते हैं, 2 log 15/2 हो जाएगा, और माइनस इस चीज़ को हम लोग कितना लिख सकते हैं, log 5/9 का होल स्क्वायर कर सकते हैं, प्लस यहाँ पे 3 log कितना कर सकते हैं, 2/9 कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिएगा ज़रा यहाँ पे ये 2 log कितना है, 2 log यहाँ पे 15/2 है। ठीक है, माइनस आई देखिए घातांक आ गया ना, तो घातांक को पहले कर लीजिए, माइनस 2 log कितना हो जाएगा, 2 log 5/9 हो जाएगा, और प्लस यहाँ पे 3 log कितना हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। ठीक है ना,
अच्छा, अब हम लोग आगे चल लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग इसको डिवाइड 2 कॉमन कर सकते हैं। यहाँ से 2 कॉमन हमने कर लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा बच्चे, log 15/2 हो जाएगा, और माइनस यहाँ से कितना बचेगा, log 5/9 हो जाएगा। ठीक है ना, यहाँ से इन दोनों में से कॉमन हमने 2 कर लिया। ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना कर लूँगा, 3 log या कितना है, यह जितना बचा हुआ है 2 और अपॉन के कितना 9, ये इतना इसको छोड़े रखिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या हो जाए, इसको भी तोड़ ही लीजिए। ठीक है, इसको तोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट। ठीक है, हाँ देखिए, ये माइनस में वैल्यू दी हुई है ना, माइनस में वैल्यू दी हुई है, तो ये इसके बटे हो सकता है। देखिए क्या हो जाएगा, log 15/2, अब पूरे के बटे कितना हो जाएगा, 5/9। ठीक है ना, ये इतना हो जाएगा। और यहाँ पे आपका प्लस दिया हुआ है, इसको भी तोड़ लो, log 2 - 3 log कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये देखो 3 log 2 माइनस होता है, बटे का है तो माइनस, हाई 3 तो दोनों के साथ रहेगा, 3 log के कितना 9 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 2 और यहाँ पे log कितना हो जाएगा, ये बटे के बटे जब रहता है तो 15/2 गुणे, हाई 9 ऊपर चला जाएगा, 9 के कितना 5। ठीक है ना, 5×3 15 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आगे कर लेते हैं कि 3 log कितना हो जाएगा, 3 log 2 माइनस, हाई 3 log, इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर 2। ठीक है ना, 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा ज़रा, यह 2 log 9 3 27/2 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस 3 log कितना हो जाएगा 2, और माइनस यहाँ पे 3 दूना के 6 log कितना हो जाएगा भाई 3 हो जाएगा। ठीक है ना, अब यहाँ पे आगे चल लेते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा भाई बड़ा है ना, क्योंकि ये भाई बर्डन वाला क्वेश्चन भी है, इसके बराबर हमें सिद्ध करना था, कितना लाना था, log 2 लाना था। ठीक है ना, तो देखिए हम ये लेफ्ट हैंड साइड से चल भी रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 2 log, जैसे इसको हमने किया है उस तरीके से इसको करेंगे, 2 log 27 माइनस 2 log 2, और प्लस कितना 3 log 2। ठीक है ना, 3 log 2, और माइनस यहाँ पे कितना बचा आपका 6 log 3। ठीक है ना, इतना आपका ये रहा। ठीक है, आगे चल लेते हैं। यहाँ से हम लोग जानते हैं कि यह 3 के पावर 3 हो सकता है, तो हम लोग देखेंगे कि 2 log कितना हो जाएगा, 2 log 3 के पावर 3 कर लेंगे इसको, माइनस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 log 2 में से 3 log 2 जब घटाएंगे तो यहाँ पे केवल प्लस आ जाएगा, log कितना 2 आ जाएगा, और माइनस यहाँ पे कितना 6 log 3। ठीक है, ये 3 2 जा 3 में 2 का गुणा हो जाएगा, 6 log 3 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे कितना log 2 हो जाएगा, और माइनस कितना 6 log यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, देखो यह माइनस है, यह प्लस है, इससे पूरा ये कटा, कितना आया log 2 आ गया। ठीक है ना, log 2 आ गया, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू कितना, राइट हैंड साइड हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो। और बच्चे यहीं सॉरी स्टूडेंट, ठीक है ना, यहीं पे हम रोकते हैं अपनी क्लास को, बाकी क्लास आप लोगों की टुमारो। ठीक है, सो गुड नाइट।